Hello, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will conclude the carbon and its compounds unit in two parts. First part हमने उसमें कुछ चीजें पढ़ी है, आज हम पढ़ेंगे सिंपल। पहले हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई होता है, उसकी जनरल क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये दो तरीके का होता है। अगर हम जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे, पहले हम देखेंगे ओपन चेन और दूसरा होता है साइक्लिक। इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक भी और एसाइक्लिक भी बोलते हैं इसको। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक जनरल है ओपन चेन, जो आइदर ब्रांचेड वाइज हो सकता है या हमारा लेंथ वाइज हो सकता है। दूसरा क्लोज्ड स्ट्रक्चर उसका होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल इसमें है CH2 CH3 CH3, इट इज ईथेन। अगर हम साइक्लिक में देखेंगे ऐसे होगा, कोई भी होगा। फिर हमारा जो साइक्लिक है, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज कार्बोसाइक्लिक, इट मीन्स दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक भी। दूसरा होता है heterocyclic, it means that apart from carbon and hydrogen it contains another heteroatom like nitrogen, oxygen, sulfur, etc. like ये pyridine होगा, pyrrole होगा, etc. या फ्यूरान होगा। ठीक है। So basically there are two types of organic compound. One is open, second one is cyclic. फिर cyclic में हमारे दो तरह के, फर्स्ट इज कार्बोसाइक्लिक, दूसरा है हेटेरोसाइक्लिक। फिर हमारा जो कार्बोसाइक्लिक है, इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। वन इज एलिसाइक्लिक एंड सेकंड वन इज एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एसाइक्लिक होगा, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक का मतलब होता है जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। वो अनदर कांसेप्ट है, हायर लेवल्स में आप पढ़ोगे, लेकिन जनरल क्लासिफिकेशन ये है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हम आ जाएंगे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप consists of one or more atoms present in a molecule which depicts the characteristic property of that very molecule. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ अटैच होगा, देखो अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसके साथ अटैच होगा एक या एक से ज्यादा एटम्स। ठीक है, जो डिपिक्ट करेंगे इस मॉलिक्यूल के जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। सो functional group consists of one or more atoms present in a molecule which depicts its characteristic features. अगर हम देखेंगे सिंपल, देखो फंक्शनल ग्रुप ये आ सकता है इस बार। देखो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है CH3OH। This molecule consists of hydroxy group or alcohol group. So the characteristic property of this molecule is depicted by this functional group, that is ethanol हम इसको बोलते हैं। Similarly अगर हमारे पास होगा ऐसे कोई और फंक्शनल ग्रुप, कीटोन कोई फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO, that is keto, this very functional group. So the chemical or characteristic property of that very compound is depicted by this functional group. So simple सा functional group आ गया। अब इसके बाद और एक टॉपिक है, that is homologous series. What are homologous series? Homologous series का मतलब होता है when two or more compounds having same functional group, जिनका same functional group हो same chemical properties याद रख लेना, उनकी जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, सेम जनरल प्रिपरेशन मेथड है, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, दैट इज देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स। अब हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स है, उनमें CH2 चेंज हो रहा है, लेकिन हमें कंसेक्यूटिव मेंबर्स में देखना है, उनकी जनरल प्रॉपर्टी सेम है, जनरल प्रेपरेटिव मेथड सेम है, जनरल फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट दे डिफर ओनली बाय CH2 ग्रुप। द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स व्हिच डिफर बाय CH2 ग्रुप आर नोन एज होमोलॉगस एलिमेंट्स और होमोलॉगस मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर यू विल सी। ओके, हम दिखाएंगे यहां
देखो दो कंपाउंड्स में लेता हूं यहां से, जैसे CH3OH, CH3, CH2OH, CH3, CH2, CH2COH. So these all compounds have same functional group, same general formula, that is they are alkanes CnH2n plus 2. अगर हम फिट करेंगे हर किसी में सेम होगा. दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम अल्कोहल है तो इसका मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, ठीक है. बट दे डिफर द टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स. अगर हम कंसेक्यूटिव मेंबर देखेंगे, इस और इसमें खाली CH2 मॉलिक्यूल का फर्क है. CH2 का मॉलिक्यूल का फर्क का मतलब कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कितना इसमें एक्स्ट्रा होगा, दैट इज कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है हमारा 2, दैट इज 14 AMU. सो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज इज दैट the two consecutive members or the homologous series differ by CH2, that is 14 AMU units. Rest they have all these things same, but their physical property like boiling point, melting point, solubility, it differentiates alternatively, that is either it is in ascending order or either it is in descending order. So सारे property same है, general formula same है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, जनरल फंक्शनल ग्रुप है, जनरल प्रिपरेटिव मेथड्स है, बट टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स. हम यहां ये नहीं बोल सकते ये और ये होमोलॉगस है, क्योंकि दे डिफर बाय 2 CH2 ग्रुप्स. इसमें CH3, इसमें भी CH3, इसमें OH, इसमें भी OH, बट हियर इसमें एक्स्ट्रा Cl2 CH2 ग्रुप. सो दिस इज नॉट होमोलॉगस टू दिस, बट दिस इज होमोलॉगस टू दिस, बिकॉज अगर हम देखेंगे इस और इसमें क्या फर्क है, वो CH2 ग्रुप है. So two consecutive members differ by CH2 group, but rest they have same general characteristic properties. We can say that those two molecules are homologous to each other. Now coming to one more topic, that is isomers. आइसोमर्स में ऐसे ही पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत, जनरल में बताऊंगा. आइसोमर्स का मतलब होता है द कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फार्मूला, सेम केमिकल फार्मूला होगी, बट दे डिफर बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड हेंस दे हैव डिफरेंट physical as well as chemical properties. So the compounds having same molecular formula but they have different structures, hence different properties. Two isomers, two compounds are known as isomers and the phenomena is known as isomerism. So isomerism जो है, it is further of two types. One is structural isomerism, structural isomerism, and second one is stereoisomerism. कंपाउंड्स सिंपल सा फंदा सबों में वो लगाना है आइसोमर्स, जहां भी है कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विद इन द मॉलिक्यूल, different structures within the molecule, while as the compounds having same molecular formula but different structures in space. space में आपको देखना है space में, but in the molecule. ठीक है, ये फर्क है इन दोनों में. It is further of following types, that is chain isomerism, positional isomerism, functional, metamerism and ketoenol, tautomerism. ठीक है, सिंपल सा इनको शॉर्ट में डिफाइन करूंगा. अब इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अगर हम देखेंगे चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, दे हैव सेम जनरल फार्मूला, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. हमारे पास दो कंपाउंड्स है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन किसी में लॉन्ग चेन है, दूसरे में ब्रांचेड है. सपोज दिस इज एटम, दिस इज स्ट्रेट चेन, हमने इसी एटम को उठाया यहां बनाया, तो दिस इज ब्रांचेड. सो वी कैन से दैट दिस इज चेन आइसोमेरिज्म. ओके, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट चेन्स, किसी में स्ट्रेट चेन, किसी में ब्रांचेड चेन. दूसरा क्या है, दैट इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म. हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें क्या है, पोजिशन है, यहां डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड है, 1 2 पोजिशन पे हमारे पास ऐसे है.
सपोज मैं ऐसे ही बनाऊंगा, 1 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, देखो ये डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, यहां से हम अगर मानेंगे 1 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, हमने इसी डबल बॉन्ड को उठाया यहां बीच में लगा दिया। नाउ द डबल बॉन्ड इज एट 1 2 3 पोजीशन, 2 3 पोजीशन। अगर हम देखेंगे यहां से अगर हम शुरुआत करेंगे, इट इज एट 2 3 position. So the position of functional group varies. This type of isomerism is known as positional isomerism. And third जो हमारा है that is functional isomerism. Functional isomerism. Okay. Functional isomerism compounds having same molecular formula but different functional groups. उसमें क्या है, जैसे ईथर और अल्कोहल में हमारा होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। इसमें एग्जांपल एक दिखाता हूं, ठीक है, यहां देख लीजिए। फंक्शनल, देखो हमारे पास ऐसे होगा, दिस इज ईथर, इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। इट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म विथ CH3 CH2OH। अगर हम जनरल फार्मूला इसमें देखेंगे या मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज C2H6O, 2 C है, 6H है और ऑक्सीजन है, C2H6O। अगर हम यहां देखेंगे 1 2 C है, C2H देखेंगे 3 5 6 H6 और ऑक्सीजन। Two compounds having same molecular formula but different functional group। यहां ईथर है, यहां हमारा अल्कोहल है। So this isomerism is known as functional isomerism। ओके, फिर उसके बाद मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब यही देख लो, और एक मेटामेरिज्म का मतलब होता है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है इसके इर्द गिर्द डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, सपोज हम यहां देखेंगे, ठीक है, जनरल फॉर्मूला हम देखेंगे पहले। यहां है हमारे 1 2 3 4 C4, H देखो 3 5 हो गए H10 और हमारा ऑक्सीजन। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरे में हम क्या करेंगे, ये वाला CH2 है यहां ही डालेंगे, यहां एक ही हम CH3 रखेंगे, दैट इज OCH2 CH2 CH3 और हमारा CH3 है। जनरल फॉर्मूला अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 C4, H कितने हैं 3 5 7 10 H10 और हमारे पास O है। टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके इर्द गिर्द डिफरेंट अरेंजमेंट है, यहां सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यहां सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज मेटामेरिज्म। फिर उसके बाद कीटोएनॉल है, ये आपके सिलेबस में, हायर सिलेबस में है। यहां उसके बाद है हमारा फिर स्टीरियोआइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। उसमें ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल का मतलब अराउंड डबल बॉन्ड, किसी में सिस होगा किसी में ट्रांस होगा। सिस का मतलब होता है सेम साइड, अगर ये डबल बॉन्ड है यहां भी इसी तरफ है, यहां भी हमारा होगा सेम साइड, दिस इज सिस अरेंजमेंट। दूसरे में अपोजिट होगा, दैट इज ट्रांस अरेंजमेंट। ओके, फिर दूसरा है दैट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बट दे डिफर ओनली बाय रोटेशन ऑफ लाइट। जब हम लाइट डालेंगे वन विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स राइट एंड अदर विल रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, व्हाट इज सॉरी दैट इज क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स एक ही चीज है। डिटर्जेंट ओवरऑल हम इनको बोलते हैं, डिटर्जेंट का मतलब होता है व्हेन डिटर्जेंट इज सोपी इन टच, इट इज नोन एज सोप। व्हेन इट इज नॉट सोपी इन टच इट इज नोन एज डिटर्जेंट। ठीक है, मुश्किल नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है, हम सोप पे आ जाएंगे। सोप के पहले हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। सोप का मतलब होता है इट्स अ सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमारे पास लंबी चौड़ी सी एक कार्बोक्सिलिक चेन होगी, उसके साथ लास्ट पे अटैच होगा आइदर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। देखो लंबा सा आपको ऐसे ही बनाना है। सोप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके घर में सोप निकलती है ऐसे होगी। ठीक है, आइदर सोडियम और आइदर पोटेशियम
सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सा फंडा, हम सोप कैसे बनाते हैं, ये सिंपल सा एस्टरिफिकेशन करके हमारे पास जितने भी ऑयल्स होते हैं मार्केट में उनसे हम सोप बना सकते हैं। यहाँ जो भी आपके ऑयल घर में जो वेस्टेज होता है, जैसे आपके जो ऑयल का ड्रम होता है उसके नीचे वो आती है, उसके नीचे रहती है रेसिड्यू, उसको भी आप सोप बना सकते हो। यहाँ आपके इर्द गिर्द बहुत सारे सीड्स होते हैं। मोस्टली जो सोप होते हैं इट इज सीड ऑयल। यहाँ जो आपके खाने का ऑयल होता है इट इज मैक्सिमम सीड ऑयल, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं एडिबल ऑयल। उसके निकालने के बहुत तरीके हैं, जैसे उसमें हाइड्रो डिस्टिलेशन के थ्रू भी निकालते हैं, पानी के थ्रू हम निकालते हैं। दूसरे हम सॉल्वेंट, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जो हमारे लैब्स में होते हैं वो होता है ज्यादातर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। उसमें हम एसेंशियल ऑयल भी निकालते हैं, नॉन एसेंशियल या एडिबल ऑयल या दूसरे तरीके के ऑयल्स भी निकालते हैं, अलग टॉपिक है। इसमें हमारे ऑयल्स की क्राइटेरिया भी आते हैं, ऑयल्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन क्या है, कौन सा ऑयल अच्छा है, कौन सा ऑयल अच्छा नहीं है, कौन से ऑयल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास। जैसे खाने वाले चीजों के लिए कौन सा ऑयल लगता है, उसमें हमारा जो सनफ्लावर ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल जो ज्यादातर लोग नहीं खाते, वो बेस्ट है, क्योंकि हमें सबसे पहले देखना होता है उसकी कंपोजिशन में भी हमें देखनी है कि वेदर इट possesses मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देन इट इज गुड फॉर हेल्थ, अदरवाइज इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। रेस्ट हमारे पास बहुत सारे ऑयल्स होते हैं, जैसे हमारा आलमंड ऑयल होता है, या हमारा सनफ्लावर ऑयल होता है, या हमारे कॉर्नलेस जगमंशिया जो आपकी उसमें कश्मीरी में हम वेरिन बोलते हैं उसको, या हमारे ग्राउंड नट, हमारे या वॉलनट्स के थ्रू जो भी ऑयल निकलता है वो फेशियल मेकअप्स के लिए भी हमें लगता है, उसकी कंपोजिशन हमें देखनी है। फिर फेशियल मेकअप्स के लिए जो कंपोजिशन दरकार है उसके साथ हम उसको कंपैरिजन करते हैं। फिर हम देखते हैं उससे अगर हम सुपॉनिफाई करके उसको हाइड्रोलिसिस करके ग्लिसरीन भी बनाते हैं वहां से, या हम सोप भी बनाते हैं। जैसे हमारे पास एस्केलस इंडिका है, हमें वो सीड लेना है। सीड को क्या करना है, सीड में होता है बाहर से काला वाला, अगर आपने एस्केलस देखा उसको बोलते हैं कश्मीर में हांडो, उसके इर्द गिर्द होता है काला वो एस्केलस वाला, अंदर अगर हम देखेंगे उसमें व्हाइट होता है। अगर हम उसको धोएंगे ना अच्छे से किसी बाल्टीन में, जो बाल्टीन का पानी होता है इट इज वेरी गुड सोप और डिटर्जेंट, उसमें हम कोई सा भी कपड़ा साफ कर सकते हैं। जो अंदर वाला है उसको हम अपने रोटी के साथ लगा सकते हैं, इट इज हाईली न्यूट्रिशियस, ठीक है। ये चीज भी है। सिमिलरली हमारे वॉलनट अगर हम देखेंगे इट इज ओनली सीड, और ग्राउंड इट इज ओनली सीड विच पॉजेसेस ऑल द एसेंशियल एज वेल एज नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। हम वो चीज खाते नहीं है जिनमें अच्छी चीजें हैं, लेकिन हम वो चीज प्रेफर करते हैं जिनमें कुछ भी चीज नहीं है, जो बेकार है। जैसे आपके रिफाइनड ऑयल्स है वो बेकार होते हैं, उनमें ऑलरेडी उन्होंने डबल बॉन्ड खत्म किया है, बस उनमें एक ही एप्लीकेशन होती है दैट दे आर, उनका लाइफ स्पान बहुत ज्यादा होता है, अदरवाइज दे डोंट हैव मच इंपॉर्टेंस विच योर बॉडी रिक्वायर्स। ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होते हैं हमारे बॉडी में, हार्ट डिजीज होते हैं, इट इज बेसिकली द प्रेजेंस ऑफ दीज हार्मफुल ऑयल्स। अगर पहले हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हमारे आसपास कोई भी बीमारी, जैसे विंटर में ज्यादातर हार्ट अटैक्स आते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन आवर आर्टरीज और एनी अदर थिंग। ओके, सो आज हम सोप पे बात कर रहे हैं। इस वक्त मैंने बोला सिंपल सोप ऐसे होती है, ठीक है, लेकिन सोप की एक एप्लीकेशन इट इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ये यूज करने के बाद ये खत्म होते हैं, हम इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेस्टेज नहीं रहती है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू डिटर्जेंट दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। एक एप्लीकेशन है सोप और डिटर्जेंट में, लेकिन डिटर्जेंट हम सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट वाटर का मतलब होता है जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे अगर हम देखें अपने आरओज जो होते हैं या रेन वाटर जो होता है वो होता है सॉफ्ट वाटर, इट डोंट पॉजेस मच मिनरल्स। वायरलेस हार्ड वाटर में क्या होते हैं, ज्यादातर मिनरल्स होते हैं। आप सॉफ्ट वाटर ज्यादा नहीं पी सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए चाहिए कितने मिनरल्स की कंसंट्रेशन, तो आपको हार्ड पीनी है, जैसे स्प्रिंग वाटर आप पीते हो, ठीक है। लेकिन जो बैटरीज वगैरह में हम यूज करते हैं दैट इज सॉफ्ट वाटर। ओके, तो हम सोप खाली इट इज यूज्ड ओनली इन सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जब हमने डिटर्जेंट डाली किसी पानी में, अगर उसमें क्या
ऐसे वो बबल्स बन गए, दैट इज सॉफ्ट वाटर। अगर बबल जल्दी नहीं बने, दैट इज हार्ड वाटर। ये डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद डिटर्जेंट भी ऐसी ही है, देखो यहां ही हम देखेंगे, अगर हम डिटर्जेंट देखेंगे ना, वो भी ऐसे होता है, वो भी लॉन्ग चेन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन हो सकता है, सोडियम सल्फोनेट, और ऐसे भी हो सकता है सल्फेट, सोडियम सल्फेट। बस देखो डिटर्जेंट और सोप में दोनों चीजों में एक ही चीज है, दिस इज सोप, दिस इज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनेट और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फेट, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बस यही डिफरेंस है इसमें, दिस इज डिटर्जेंट, दिस इज सोप। अब इंपॉर्टेंस क्या है सोप और डिटर्जेंट, इट कैन बी यूज्ड इन हार्ड एज वेल एज सॉफ्ट वाटर, इट कैन बी यूज्ड ओनली इन सॉफ्ट वाटर, इट इज बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, इसमें वेस्टेज ज्यादा होती है, इसमें वेस्टेज ज्यादा नहीं होती है। इट हैज हायर क्लींसिंग एक्शन, क्लींसिंग एक्शन का मतलब है तो कपड़े ज्यादा साफ करता है, ये नहीं करता है ज्यादा साफ। ठीक है, अब कैसे होते हैं, मैकेनिज्म कैसे होता है, जो हमारे कपड़े जब हम धोते हैं उसमें कौन सा मैकेनिज्म होता है। देखो मैकेनिज्म सिंपल सा है, ठीक है, कोई भी लेमैन इस मैकेनिज्म को देख सकता है आराम से। हमारे पास डर्ट होती है, डर्ट का मतलब है गंदगी, गंदगी ऐसे होती है। ठीक है, जब हम पानी में डालते हैं, सोप भी डालते हैं, यहां डिटर्जेंट हमने पानी में डाल दिया, इसमें गंदगी है। जब हम कपड़े डालते हैं तो जो ये गंदगी होती है ना, इट इज नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर, और इसके इर्द गिर्द पानी तो होता है, पानी इज H2O, ये आपको पता है। इट पॉजेसेस पोलर ग्रुप वाटर, बट ये जो गंदगी डर्ट है इसमें कोई पोलर एजेंट ही नहीं होता है। ये जो टेल होती है ना हमारे, आइदर डिटर्जेंट, यहां इसमें इट इज नॉन पोलर, कहीं नहीं है, यहां तक देखो कहीं नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव। सो इट विल इंटरेक्ट विद दिस डर्ट व्हाइल एज द हेड विल इंटरेक्ट विद वाटर। जब हम वाटर में डालते हैं सोप, कपड़ा और पानी, तो जो ये वाला पार्ट है ना, या ये वाला पार्ट, इट विल कम अप, ये पानी में जाता है, पानी में ऐसे रहता है। जो इसका टेल होता है, अगर ये डर्ट है वो डर्ट में जाता है, जो इसका हेड होता है ये पानी, यहां पानी के साथ ऐसे बॉन्ड बनाता है, जो डर्ट है वो टेल के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, हर किसी साइड से, ये एक ही मॉलिक्यूल नहीं, बहुत सारे, हर किसी साइड से इट विल फॉर्म ए बॉल लाइक, दैट इज नोन एज माइसील। क्या बोलते हैं उसको, माइसील। थोड़ी टाइम के बाद जब हम रखते हैं, फिर हम इसको थोड़ा बहुत ऐसे करते, कपड़ों को वॉश करते हैं, खत्म, टूट जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। सो दैट इज द क्लींसिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप। सिंपल सा, हमारे पास सोप होता है, हमारे पास डर्ट होती है, ये डर्ट है, इट इज नॉन पोलर। हमारे पास सोप क्या होती है, या डिटर्जेंट है, इट पॉजेसेस पोलर एज वेल एज नॉन पोलर end. This is non-polar end, it will attract with non-polar dirt, while as this polar end will attract with water molecule. कुछ टाइम के बाद it will form mycel, फिर हम थोड़ा बहुत इसको रगड़ेंगे, it will be broken into smaller pieces.